Hello and Assalamu alaikum. Welcome to another lecture. प्रीवियसली हमने 12 टेंसेस को कवर किया है. अब इंडिविजुअली टेंसेस को हम लेकर चलेंगे कि इनकी डिटेल में क्या है. टुडे इज द टर्न ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट. माजी में हमने देखा है कि जो 12 के 12 टेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट है ये रिलाई करता है वर्ब की फॉर्म्स के ऊपर. तो कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगेगा, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, डब्ल्यू वर्ड्स को इसमें कैसे देखेंगे, और ये पास्ट इंडेफिनिट के रिलेटेड इन सब क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आज के लेक्चर में दिया जाएगा. हम फाइंड आउट करेंगे, एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के साथ देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं लेक्चर लेक्चर की तरफ जाने से पहले अनाउंसमेंट कि ये जितनी एक्सरसाइजेज हैं ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं. आप लेक्चर के बाद जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं. एक दूसरा, अगर लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा. अब चलते हैं लेक्चर की तरफ. राइट. सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट क्या है. पास्ट माजी इंडेफिनिट गैर यकीनी. माजी में गैर यकीनी काम को पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है, वो आपके पास आता है, वो कहता है मैं लाहौर गया. तो आपको यकीन नहीं है कि वो लाहौर गया है या नहीं. तो गया माजी, लाहौर, मैं लाहौर गया गैर यकीनी. तो मैं लाहौर गया पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा क्योंकि इसमें दोनों कंडीशंस पाई जा रही हैं. इसी तरह इसकी निशानी यह है कि माजी में कोई काम शुरू हो वो माजी ही में खत्म हो जाता है. सो और एग्जांपल इसकी देख लें. जिस तरह तुम लाहौर गए, हम सैर के लिए गए, सूरज मशरिक से निकला, सारे रात को चमके, शेर ने हिरन को खा लिया, मैंने खत पोस्ट किया. सो सारे काम जौन से हैं वो माजी में ही हुए हैं. ये सब के सब पास्ट इंडेफिनिट हैं. लिया, दिया, गया, आए, सोया, उठा. these are some of the examples of the past indefinite. अच्छा जी. सो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है. ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी यानी गुजरे हुए कल में शुरू होकर खत्म हो गए हों. इसकी एग्जांपल्स अभी आपको दी हैं. अब इसके साथ इंग्लिश में बनाने का तरीका क्या है. इंग्लिश में इसको पास्ट इंडेफिनिट को बनाना सबसे आसान है. इसमें सिंपली वर्ब की पहली सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए. सिर्फ ये एक है ना, इसमें एस का कोई चक्कर है ना डू डज का चक्कर है. इसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर हम जो भी हैं अकॉर्डिंग टू रूल इस्तेमाल करते हैं. अच्छा जी, मनफी कैसे बनाते हैं. मनफी बनाने के लिए सिंपली इसको इसमें डिड का इस्तेमाल किया जाता है. डिड नॉट लगाते हैं मनफी बनाने के लिए, और वर्ब की जो सी फॉर्म है वो सेकंड से फर्स्ट बन जाती है. आई रिपीट, डिड नॉट लगाते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. यही यहाँ पे लिखा है. तमाम सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म इस करते हैं. सवालिया कैसे बनाते हैं. सवालिया बनाने के लिए डिड, ओनली डिड, डिड को फिक्र के शुरू में लगाते हैं. फिक्र के शुरू में डिड लगाते हैं. सवालिया मनफी इकट्ठे हो जाए तो क्या करते हैं. और सवालिया मनफी इकट्ठे हो जाए तो डिड शुरू में आ जाता है और जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं. आई रिपीट, डिड शुरू में और नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं. तो डिड शुरू में और नॉट सब्जेक्ट बाद. असलम, क्या असलम ने सेब नहीं खाया. इसकी एक एग्जांपल. तो इसके है डिड असलम नॉट ईट द एप्पल. तो ये याद रखिएगा कि वर्ब की पहली फॉर्म लगती है. डिड असलम नॉट ईट द एप्पल. सो ये हैं
रूल्स सम पास्ट इंडेफिनिट को बनाने के। अब चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल्स इसके देखेंगे। एग्जांपल्स में कुछ चीजें हम वो भी करेंगे कि हमने काफी लेक्चर्स ले चुके हैं इसके, लेकिन उन लेक्चर्स को अब देखेंगे कि ये प्रैक्टिकली जो हम फिक्रात रोजमर्रा में बोलते हैं या सुनते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं, उनमें मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो मिस्टेक्स भी साथ साथ फाइंड आउट करेंगे। अब एग्जांपल पॉजिटिव सेंटेंस में फर्स्ट एग्जांपल आप इसकी लें। हम गाड़ी में सवार हुए। We boarded the train or car. Like we boarded the train. ठीक है दी, इसमें सेकंड फॉर्म लगी। आगे जितने भी सेंटेंस आएंगे सब के अंदर सेकंड फॉर्म ही लगेगी। अब सेकंड फॉर्म पे सिर्फ आपने फोकस करना है। उन्होंने हमको तोहफा दिया। दे गेव अस द गिफ्ट, राइट। दे गिव अस अ गिफ्ट। इस सेंटेंस में एक गलती है, वो गलती आप नोट कीजिए। दे गिव अस अ गिफ्ट, सेकंड फॉर्म लगनी है तो गेव है, गिव नहीं आएगा। दे गेव अस अ गिफ्ट। सो तीसरे फिगर की तरफ चलते हैं। हमीद ने इनाम हासिल किया। हमीद गॉट अ प्राइज, राइट। हमीद वन अ प्राइज, ठीक है। गॉट अ प्राइज और वन अ प्राइज। और इस सेंटेंस में ये देखें, एक कहाँ लगा है, यहाँ पर दा भी लग सकता था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जब जहाँ पे ए एन और दा पढ़ा था, उसमें आपने यहाँ पर ए उसने पहली बार हासिल किया है तो ए लगेगा, और अगर उसने दूसरी बार या तीसरी बार हासिल किया है, वन प्राइज हासिल किया है, तो दा लगेगा। ये उस लेक्चर में बताया था। तो ये साथ साथ आप पिछले लेक्चर्स की भी रिवीजन साथ साथ होती रहेगी। लोगों ने चोर को पकड़ा। द पीपल caught the thief, right? People caught the thief, right? अब आगे आ जाए। अब पीपल के साथ दा नहीं लगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि द सिटीज, द कंट्रीज, 3 एग्जांपल्स दी थी कि दा किस किस के साथ लगेगा। जहां पे चीजों को खास करना हो वहां पर हम दा लगाते हैं। मैं रिपीट भी साथ साथ करता रहता हूँ। अच्छा देख, कुत्ते ने खरगोश का ताकुब किया। The dog chased the rabbit, right? The dog chased the rabbit. Second form लगेगी। If you simply memorize the verb, second form of the verb, you can do the past indefinite. मैंने खत डाक में डाला। So I posted the letter, right? I posted the letter. Next one, तुमने मुझे चाय पर बुलाया। You invited me to tea. You invited me to tea. ठीक है जी। हमारी टीम ने मैच जीत लिया। Our team won the match. Team won the match. Second form, लड़कों ने शोर मचाया। The boys made a noise. The boys made a noise. Right? आगे चलते हैं। मजीद ने खूबसूरत तस्वीर बनाई। द मजीद created a beautiful picture, और मजीद made a beautiful picture, और कुछ भी आप कर सकते हैं। मजीद made a beautiful picture. Similarly, दादी अम्मा ने हमें अजीब कहानी सुनाई। The grandma told us a mysterious story, right?
द ग्रैंड मा टोल्ड अस अ स्ट्रेंज स्टोरी। स्ट्रेंज कर सकते हैं, मिस्टीरियस कर सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं, राइट। तलबा ने सबक सुनाया। द स्टूडेंट्स told the lesson. The students told the lesson. उस्ताद ने सबक अच्छी तरह पढ़ाया। The teacher taught the lesson well. The teacher taught the lesson well. वो जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। He ran for his life. जान बचाने के लिए भागना, He ran for his life. Okay. He ran for his life. So these are some of the examples जिसमें आपने देखा कि सब के अंदर सेकंड फॉर्म लगेगी वर्ब की, फर्स्ट या थर्ड नहीं लगेगी। सिंपली फर्स्ट फॉर्म याद करके आप पास्ट इंडेफिनिट बना सकते हैं। उसने अपनी किताब देने से इनकार कर दिया। He denied to give his book. He refused to give his book. refuse भी कर सकते हैं, denied भी कर सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब आज पास्ट में जो हमने ये थे हमारे सिंपल सेंटेंस। अब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उसमें डिड नॉट लगाते हैं और उसके साथ हम लगाएंगे जी। फर्स्ट एग्जांपल है नेगेटिव। इसने वालिदैन का हुक्म ना माना। He did not obey his parents, right? और सेकंड, उन्होंने हमारी मदद नहीं की। They did not help us, right? So did लगेगा, not लगेगा और साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। He did not help us. Anyhow, तुमने अपना वादा पूरा ना किया। You did not fulfill your promise, right? You did not fulfill your promise. You did not fulfill your promise. आगे, लोगों ने कानून के खिलाफ एहतजाज ना किया। The people did not protest against law, right? The people did not protest against law. The next example is पुलिस ने चोर को गिरफ्तार ना किया। The police did not arrest the thief. The police did not arrest the thief. Similarly, पुलिस ने हजूम को मुंतशिर ना किया। The police did not disperse the crowd or disperse the procession, whatever the thing is. The police did not disperse the crowd or procession. The next one, वो सजा से ना बचा। He could not survive from punishment. Yeah, वो he did not survive from punishment, या इसको he did not escape punishment. अब यहाँ पे escape का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसका होता है फरार होना, बट escape भी ठीक है, survive इज ज्यादा बेटर। ठीक है जी, तुमने मेरी एक ना सुनी। You did not listen to me. Listen के साथ हमेशा to आता है। You did not listen to me. You did not listen to me. उन्होंने मुझे एक तरफ ना धकेला। They did not push me aside. एक तरफ धकेलने को aside कहते हैं। ठीक है जी, They did not push me aside. ठीक है जी, अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। अब हमने सवालिया कैसे बनाने हैं, और सवालिया में भी W वर्ड्स आएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जी, तुमने किससे मशवरा लिया? होम डिड यू कंसल्ट। तो W वर्ड्स हैं। W वर्ड्स में पहले W वर्ड आता है, उसका डिड लगेगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सो
होम तुमने किससे मशवरा लिया, होम डिड यू कंसल्ट, होम डिड यू कंसल्ट, एंड पे इंटरोगेटिव साइन आएगा, इसको लाजमी आपने लिखना होता है। देन इसने तुम्हारी बेइज्जती क्यों की, वाई डिड ही डिसरिस्पेक्ट यू, वाई पहले, डिड बाद में, और उसके बाद बाकी सेंटेंस। वाई डिड ही इंसल्ट यू, बेइज्जती इंसल्ट भी कहते हैं। वाई डिड ही इंसल्ट यू। आगे, शेर गाय उठाकर कब ले गया, when did the lion uh, at the cow उठा के कब ले गया, या took the cow, when did the lion carry the cow, right, carry away the cow, that's fine। ठीक है जी। तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली, from where you find this book, तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली, from where you find this book, to me, where did you find this book, okay, where did you find this book, तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली, इसे इस तरह भी कर सकते हैं। आगे ने, इसने कागज क्यों फाड़ा, why did he tear the paper, why did he tear the book और पेपर, कागज क्यों फाड़ा, कागज का ये पेपर कह सकते हैं, बुक तो खैर लॉन्ग है। अच्छा जी, ये आपने देखा इंतहाई इजी है। आपने सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म याद करनी है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हुए। डिड, नेगेटिव बनाने के लिए डिड के साथ नॉट, और इंटरोगेटिव के लिए सिंपल डिड लगाना है। डब्ल्यू वर्ड्स में डब्ल्यू वर्ड्स पहले आएंगे, डिड उसके बाद आएगा, और उसके बाद बाकी सेंटेंस चलेगा। सो दिस वाज समथिंग अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट। लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको मिल सकें। So spoken English course has been continued. Students who want to improve their reading, writing, listening or speaking skills, they can join the course. Thank you very much for your time. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.